हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए यूपीएसआई पर मैं एक बहुत बढ़िया वीडियो लाया हूं। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको देखनी चाहिए। सबसे पहले मैं एक पॉजिटिव न्यूज़ लेकर आया हूँ। आज मैं अखबार देख रहा था और उसमें ये था कि यमुना में बह रही थी युवती, पुलिस ने बचाया। असल में एक यमुना में युवती बह रही थी, उसमें पुलिस ने देखा और भैया वो पुलिस कूद गई उसको बचाने के लिए और उसको बचा लिया। मतलब लोग पॉजिटिव न्यूज़ नहीं दिखाते हैं पुलिस के बारे में। हमारा ऑलमोस्ट 1,96,000 का ग्रुप है और मेरी समझ में ये नहीं आता कि उसमें सब पुलिस वाले ग्रुप में जुड़े हैं, सब उसमें पुलिस के कि भाई यूपीएसआई के कब फॉर्म आ रहे हैं, क्या सब कुछ डिस्कशन होता रहता है। तब भी उसमें कुछ लोग पुलिस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बल्कि आप उसी डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हो फिर भी आप उसी डिपार्टमेंट की क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो ये कितना गलत है। तो भाई पॉजिटिविटी रेट तो बहुत ज्यादा है, पर क्या है कि किसी एक पुलिस वाले ने कुछ गड़बड़ कर दी तो सब सोच लेते हैं कि वे सब पुलिस वाले ऐसे हैं। आप लॉकडाउन में देख लो, बहुत से लोगों की, गरीबों की बहुत लोग मदद कर रहे हैं पुलिस वाले, और कोई सरकार पैसा नहीं दे रही उनको अलग से, वो अपनी सैलरी में से कर रहे हैं मानवता के खातिर। लोग उसको नहीं दिखाएंगे, पर अगर कोई एक पुलिस वाला कहीं रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाए तो लोग उसको बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के दिखा देंगे। तो भैया ये हमारा सिस्टम है। तो भैया ये आपको सबको दिखाना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेके दिखाओ उसको, लोगों को फेसबुक पर डालो, हर जगह डालो कि भैया देखो पुलिस ऐसी भी होती है। और ये काम हमारा और आपका ही है, क्योंकि आप भी भविष्य में उसी डिपार्टमेंट में जाने वाले हो, उसी डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो खैर छोड़िए। देखिए सबसे पहले तो देखिए भाई, ये आज आपका डाटा आया है कि अब तक कितने फॉर्म भरे। तो भाई ये देखो, ये रजिस्ट्रेशन है 4/53 का कल का, और इसमें है 10,04,933। ठीक है, मतलब 10.5 लाख के करीब ये आपके फॉर्म भर चुके हैं। और जो मैंने पिछली बार वीडियो बनाई थी अब से 4 दिन पहले, उसमें 9.5 लाख के करीब फॉर्म भरे गए थे। तो देख रहे हो, इन 5 से 6 दिनों में 1 लाख फॉर्म भर के, और तब भरे हैं ये फॉर्म जब आपका कोविड-19 की वजह से पूरे शहर में लॉकडाउन है। आप देख रहे होंगे अपने आसपास साइबर कैफे बंद है सभी के सभी, जहाँ बच्चे फॉर्म भराते हैं ऑलमोस्ट। और आपके तहसील से बंद है, बहुत से बच्चों के तो डॉक्यूमेंट ही नहीं बने। मैं ये कह रहा हूँ जिस दिन लॉकडाउन खुल गया ना, उस दिन आप देखना तहसील वगैरह जब खुलेंगी, 6 से 7 दिन के अंदर अंदर 2 से 3 लाख फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि अभी बहुत से बच्चों के तो डॉक्यूमेंट ही तैयार नहीं है, किसी का ईडब्ल्यूएस रह रहा है, किसी का आय रह रहा है, सॉरी मतलब किसी का निवास प्रमाण पत्र रह रहा है, किसी का कुछ रह रहा है, किसी का कुछ रह रहा है। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो भैया फॉर्म की संख्या आपकी 11 से 12 लाख जा रही है। अब आप सोचो कि यार इतने फॉर्म कैसे। पिछली बार तो 6 से 6.5 लाख फॉर्म भरे गए थे 2016 में। तो ऐसा 2021 में क्या हो रहा है कि 12 लाख के करीब जा रहे हैं ये। और भैया सुनो, अभी तो इसमें जो एज वाले बच्चे हैं ना, वे काउंट नहीं है, जो एज एज में जिनको छूट नहीं मिली है। कोर्ट में उनका जो कोर्ट केस उनका चल रहा है, वो प्रबल संभावना है कि उनको एज में छूट मिल जाएगी। आप फिर से सुनिए, उनको प्रबल संभावना है, 99% चांस बन चुके हैं कि उनको अब एज में छूट मिलेगी। अब भाई अगर वो भी आते हैं ना, तो मिनिमम 3 लाख फॉर्म तो उनके हो गए, मिनिमम बता रहा हूँ, और मैक्सिमम 5 लाख फॉर्म भी जाएंगे, आप देख लेना। तो अगर आप इनको भी जोड़ लो तो भैया आप 12 लाख इनके जोड़ लो, और कम से कम 4 लाख इनके, 16 लाख फॉर्म, वो भी यूपीएसआई में। भाई 12 लाख तो चलो तुम अपने अपने मानो, 16 लाख मान के चलो। तो भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है पिछली बार से दुगने तिगने फॉर्म भर जाएंगे। सबसे बड़ा कारण क्या है इतने फॉर्म भरने का? भैया इसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो अदर स्टेट वाले हैं। ठीक है, पहले लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, पहले लोगों को पता नहीं चलता था कि भाई किस राज्य में कैसी वैकेंसी है और किस टाइप की ये इसका ये है और कौन सी वैकेंसी निकल रही है। इस बार अलग अदर स्टेट वाले जो राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, ये ऐसे 3-4 राज्य हैं जो बढ़ चढ़कर यूपी की जो परीक्षा है, आपने यूपी पीसीएस की, आपने पीसीएस का रिजल्ट भी देखा होगा, उसमें अदर स्टेट टॉप 10 में अदर स्टेट के 6 बच्चे थे, कुछ बिहार के थे, कुछ राजस्थान के थे। तो इसमें अदर स्टेट वाले बच्चे आया। मैंने सबसे पहले कही थी बात कि इस बार जनरल वाले बच्चों की बहुत फजीयत होगी। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि भैया फॉर्म डालना ईडब्ल्यूएस से, क्योंकि जो ये अदर स्टेट वाले बच्चे हैं ना, चाहिए एससी के हों, चाहिए एसटी के हों, चाहिए ओबीसी के हों, ये जो फॉर्म भरेंगे ये जनरल की सीट पर भरेंगे। ठीक है ना, अदर स्टेट वाले। और मैं हमेशा से ये बात कहता आया हूँ, मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा था ईडब्ल्यूएस वालों बच्चों को खासकर, और लोगों ने मेरी बात को कुछ गलत भी लिया था। मैं हमेशा से ये कहता आया था कि भाई इस बार जनरल में फॉर्म कुछ तो अपने हैं ही राज्य के जो फॉर्म बच्चे हैं जनरल के, अदर स्टेट वाले बच्चे बहुत आएंगे इसमें। क्योंकि एक तो एक यूपी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, 2 स्टार वाली वैकेंसी है। तो सबसे जो कंपटीशन सबसे ज्यादा जो रहने वाला है वो जनरल में है। फिर आपका ओबीसी में रहेगा, फिर आपका ईडब्ल्यूएस में रहेगा, फिर आपका एससी में रहेगा, और फिर आपका रहेगा एसटी में। और एक्स सर्विसमैन तो, और एक्स सर्विसमैन और जो गर्ल्स हैं उनके लिए मैं एक बात और बता रहा हूँ। भाई ये आपका जो 35% का क्राइटेरिया है, ऑलमोस्ट 50% का जो क्राइटेरिया है, मतलब आपको 400 में से अगर आप 201 क्वेश्चन 201 नंबर ले आए और आपने 35% वाला क्राइटेरिया हर सब्जेक्ट में पास किया है, तो आप बिल्कुल नॉर्मल सी दिक्कत मत लो, आप फिजिकल के लिए तैयार हो जाना।
लड़कियों के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए। मतलब आपको जो सेक्शनल कट ऑफ है वो आपको बिल्कुल पार करनी पड़ेगी। तो भाई ये सिचुएशन चल रही है, फॉर्म दबा के भरे जा रहे हैं, मतलब उम्मीद नहीं है भाई 10 लाख यार, 10,493। और अभी ये जब वो हाल है जब अभी लॉकडाउन खुला नहीं है, ना ही मध्य प्रदेश में, ना ही राजस्थान में, ना ही कहीं, हर जगह लॉकडाउन लगा है। और 20-21 तारीख तक तो आई थिंक यूपी में भी दोबारा लॉकडाउन लग गया है। और अभी तो बहुत से बच्चों के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तैयार नहीं है, ईडब्ल्यूएस नहीं है, किसी का रिजर्वेशन वाले जो होते हैं वो नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, कोई कोई इसलिए नहीं भर पा रहा कि साइबर कैफे ही नहीं खुल रहे, तो कहाँ से भरेगा वो। तो भाई आप ये देखोगे ना तो भाई बहुत फॉर्म भरे जाएंगे। ऊपर से एज वाले जो बच्चे हैं, जो एज में छूट की बात है, वो पहले उसकी संभावना कम थी, और अब जो संभावना है बच्चों ने कोर्ट के माध्यम से, और जहां तक उम्मीद है, जैसा इनके आर्गुमेंट हो रहे हैं, ये लग रहा है कि भैया आपको बच्चों को, उन बच्चों को एज में छूट भी मिल जाएगी। तो फॉर्म जाएंगे हद से ज्यादा। और मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, जितना फॉर्म जाएगा आपको स्वाभाविक सी बात है उतना कंपटीशन होगा। और ये अगर एज वाले बच्चे आ गए ना, जिनको एज में छूट मिली, और वो बच्चे भी इसमें ऐड हो गए, जो 99.9% उम्मीद है कि ऐड हो जाएंगे, तो भाई कंपटीशन जमीन से उठकर आसमान पर चला जाएगा। क्योंकि इनमें से कुछ बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इसमें से कुछ बच्चे किसी अन्य अन्य एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, और उनको मौका मिल गया तो वे इसमें भी कूद जाएंगे। और क्रीमी लेयर है, अच्छी खासी लेयर है। कुछ बच्चों तो मैं पर्सनली जानता हूँ जो 2-2 3-3 साल से तैयारी कर रहे थे सिर्फ एक यूपीएसआई की, कि भाई कब ये वैकेंसी आएगी और कब हम इसका एग्जाम फोड़ेंगे। और तैयारी उनकी जबरदस्ती, फिर वे एज में लिकड़ गए, और अब भैया वे फिर से आ रहे हैं, जहां तक उम्मीद लगाई जा रही है। अगर आप उनको भी ना जोड़ो तो 12 लाख बच्चे बहुत बैठते हैं, और अगर वे भी आ गए तो 15-16-17 लाख कहीं नहीं गए। तो इतना बड़ा फॉर्म, इतने सारे बच्चे, तो आप सोचिए। सबसे पहली बात तो 1 मंथ तो आपका एग्जाम चलेगा। कभी आप सोच रहे हो, कम से कम 1 मंथ एग्जाम। अब भैया 1 मंथ एग्जाम चलेगा तो सबसे बड़ी बात है नॉर्मलाइजेशन की। ठीक है, सबसे बड़ा जो इशू आएगा ना इस भर्ती में, वो आएगा नॉर्मलाइजेशन का। और जहां तक उम्मीद है बच्चे फिर से कोर्ट ना चले जाएं। क्यों भाई? नॉर्मलाइजेशन इतनी पालियों में होगा पेपर, इतने दिन चलेगा पेपर, स्वाभाविक सी बात है। नॉर्मलाइजेशन किसी को कम मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा। जिसको कम मिलेगा वो कहेगा मुझे कम किस आधार पर दिया है, भर्ती बोर्ड जवाब नहीं देगा, बच्चा जाएगा कोर्ट। तो भाई ये सिनेरियो बनना है। और इतने दिन, कम से कम आप 30 दिन मानो कि 30 दिन आपका एग्जाम चलेगा, 30 दिन से कम तो मिनिमम में से मिनिमम नहीं चलने का। ठीक है। और कोरोना काल को देखते हुए तो मुझे तो उम्मीद ये लग रही है कि इससे ज़्यादा भी ना चल जाए एग्जाम, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। अगर 40 दिन भी एग्जाम चल गया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि भाई हाँ ये इतने दिन एग्जाम क्यों चल गया। ठीक है, स्थिति आपको पता ही है क्या चल रही है देश में। और भाई जो आप एग्जाम की बात करें, अब एग्जाम एग्जाम की और बात कर लें। देखो एग्जाम की बात मैं आपको हर वीडियो में इसलिए बताता हूँ ताकि आप डिमोटिवेट ना हो। मैं हमेशा से दो पहलू कहता आया हूँ कि अगर, मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोरोना की सिचुएशन नॉर्मल होती है, मतलब पहले जो कोविड का जो सेकंड लहर नहीं आई थी, तब मैंने कहा था कि जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। पर उसके बाद क्या होता है भैया, आपका ये आता है कोरोना की सेकंड वेव। ठीक है, और ये इतनी हैवी है अभी तक। इससे अब जो रिपोर्ट आ रही है 10 जून तक भी, इसमें आसार ये है कि 10 जून तक भी कोई भी इसमें उम्मीद नहीं है कि इसमें ठीक हो जाए। क्योंकि आपने देखा होगा G7 जो समिट है, उसमें पीएम मोदी जी को जाना था G7 समिट में। ठीक है, और उसमें मोदी जी ने, जो भारतीय सरकार की तरफ से बयान आया है कि अभी कोरोना की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए इसमें मोदी जी नहीं आ सकते। तो जो सरकार की जो ये लगभग लमसम लमसम, और जो एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स हैं, जो उनकी माने तो ये माना जा रहा है कि 10 जून तक भी अभी पीक पर रहेगा मामला कोरोना का। उसके बाद में धीरे धीरे 15 से 20 जून तक थोड़ा नॉर्मल सी होगी। फिर 30 जून तक, जुलाई तक, जुलाई के एंड तक आप मानो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा मामला। जैसे आपका मई से पहले था, अप्रैल मार्च में बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, किसी को कुछ था ही नहीं कोरोना है। तो भाई इस हिसाब से देखें ना तो आपका एग्जाम मिनिमम से मिनिमम, अरे यार ये क्या हो गया, 1 मिनट। चलिए यहाँ पे यार, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मिनिमम से मिनिमम आप ये मानो, 1 मिनट, मिनिमम से मिनिमम आप सितंबर से लेके अगस्त, ये आप मिनिमम मानो। और भैया अगर बिल्कुल एक्यूरेट, कि भाई हाँ बिल्कुल प्रबल संभावना जिसकी जो है, ये आपका मानो उल्टा उल्टा ले लिया मैंने। ठीक है, अगस्त से लेकर सितंबर। बिल्कुल जो प्रबल संभावना है वो सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में है। ये 2 मंथ ऐसे हैं, सितंबर के एंड, सितंबर का या तो एंड होगा या फिर अक्टूबर का फर्स्ट वीक होगा। इसमें आपका जो एग्जाम है वो कैरी करा दिया जाएगा। और मान के चलो सितंबर के एंड में भी, भाई मान के चलो आप सितंबर के एंड में भी एग्जाम करा रहे हो, कितना जल्दी हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये भाई आप मान के चलो 30 दिन आप मान के चलो, तो पूरा अक्टूबर एग्जाम चलेगा। ठीक है,
और फिर इसका नवंबर में कैसे कैसे इसकी आंसर की आएगी, फिर आपको पता ही आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो भर्ती तो भाई पूरी मुझे नहीं लगता कि कंप्लीट हो जाएगी, मैं पहले से ही कहता हूँ भर्ती इस बार पूरी नहीं होगी। और उसमें भी अगर बच्चे एक दो बार कोर्ट चले गए तो भैया, और समझ रहे हो। तो ये इसकी संभावना है अभी फिलहाल जो बन रही है, अपना तैयारी करते रहो। अपना पहले सबसे पहली बात है कोरोना से जान बचाओ। जैसे भी कुछ स्थिति या जैसे भी कुछ अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपका मन हो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।